हेमंत सोरेन से ईडी के अधिकारी लगातार पूछताछ कर रहे हैं। 1:15 पर ईडी के अधिकारियों की टीम भीतर की तरफ दाखिल होती है। पहले उनका गेट पर आई कार्ड चेक किया जाता है, उसके बाद अंदर जाकर सवाल जवाब शुरू किए जाते हैं। जमीन घोटाला का ये पूरा का पूरा मामला है, जमीन की खरीद फरोख्त का ये पूरा का पूरा मामला है और जमीन सेना की जमीन थी, जिसको लेकर इस वक्त अधिकारियों की ओर से सवाल जवाब किए जा रहे हैं। हालांकि झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता बड़ी तादाद में, आपको बता दें जहां पर इस वक्त हमारी मौजूदगी है सीएम आवास के आसपास, यहां तो धारा 144 लागू है, लेकिन दूरी पर एक ग्राउंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता भारी तादाद में इकट्ठा हो गए हैं और वहां पर बीजेपी को लेकर नारेबाजी की जा रही है कि दरअसल हमारे आदिवासी नेता को फंसाने की साजिश की जा रही है भारतीय जनता पार्टी की ओर से। मैं चाहूंगी सत्य जरा आसपास की तस्वीरें दिखाएं। यहां पर आपको बताते चले, लाइन से आप देखिए किस तरह से यहां पर सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। भीतर सवाल जवाब इस वक्त किए जा रहे हैं। हेमंत सोरेन से मुख्यमंत्री को 10 बार ईडी की ओर से समन जारी किया गया था, जिसके बाद आज उन्होंने समय मुकर्रर किया था और उसके बाद सवालों का सामना करने के लिए वो यहां पर पहुंचे। 7 अधिकारियों की टीम 1:15 बजे के आसपास सीएम हाउस पहुंची और आपको बता दें दिल्ली के साथ ही साथ रांची के भी अधिकारियों की टीम है और इसके ठीक पहले हम सब जानते हैं 20 जनवरी को 7.5 घंटे की पूछताछ मुख्यमंत्री से हो चुकी है। सत्यजीत हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। सत्यजीत, भीतर से क्या खबर आ रही है, कितने सवाल पूछे गए, अधिकारी कैसे पेश आए, क्या बातचीत हुई? क्योंकि मुख्यमंत्री से पूछताछ हो रही है तो तमाम एहतियात अधिकारियों की ओर से भी बरते जा रहे होंगे। अब तक किन किन सवालों का सामना करना पड़ा है हेमंत सोरेन को, क्या जानकारी मिल रही है? चले सत्यजीत के पास हम चलेंगे, उन तक आवाज हमारी नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन आपको बताते चले कि इस वक्त लगातार ईडी के अधिकारियों की ओर से पूछताछ की जा रही है और यकीनन माना यही जा रहा है कि पिछली बार 20 जनवरी को जिस तरह से 7.5 घंटे पूछताछ हुई थी, आज भी तकरीबन उतना या उससे भी ज्यादा का वक्त आज लग सकता है, क्योंकि कई ऐसे सवाल हैं जो नए सिरे से तैयार किया गया है ईडी के अधिकारियों की ओर से। जमीन की खरीद फरोख्त का ये पूरा का पूरा मामला है, जिसको लेकर अधिकारियों की ओर से पूछताछ की जा रही है। लेकिन राजनीति भी पूरे मामले में गर्म है। एक तरफ निशिकांत की ओर से बार बार तंज कसे जा रहे हैं ट्वीट करके, तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की जो यहां की स्थानीय इकाई है वो करप्शन के आरोप लगाते हुए मुख्यमंत्री को तत्काल इस्तीफा देने की बात कर रही है। लेकिन सवाल ये पूछे जा रहे हैं कि अगर गिरफ्तारी हो जाती है हेमंत सोरेन की तो फिर मुख्यमंत्री कौन बनेगा? क्या कल्पना सोरेन को जिम्मेदारी दे दी जाएगी? क्योंकि विधायकों की बैठक में पहली बार कल्पना सोरेन को इस तरह से मौजूदगी देखी गई, जिसके बाद इस सवाल को और ज्यादा प्रबलता से बल मिला है कि क्या कल्पना सोरेन को जिम्मेदारी सौंप सकते हैं। हालांकि ईडी के अधिकारी भी जानते हैं कि हेमंत सोरेन को गिरफ्तार करने के पहले उनके पास पुख्ता सबूत होना जरूरी है, ताकि जब भी वो अदालत के भीतर जाए तो अदालत में पुख्ता सबूत सोरेन के खिलाफ दी जा सके। सत्यजीत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सत्यजीत, भीतर से क्या जानकारी मिल रही है, कितने सवालों का सामना अब तक मुख्यमंत्री को करना पड़ा है? कौन सा? हाँ, आवाज आ रही है, आवाज आ रही है। सत्यजीत, अगर मेरी आवाज आपको मिल रही है, अंदर से क्या जानकारी मिल रही है? पीछे अब तक की पूछताछ में क्या हुआ? देखिए चित्रा, पूछताछ तो शुरू हो चुकी है और अब थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। हमने जो 2-3 चीजें बताई पिछले बार, जो है जनवरी 20 को जब उनसे पूछताछ हुई थी तो 2-3 मुद्दे पे पूछा गया था, जो जेएमएम ने ही डिस्क्लोज किया था। बताया था कि ये सोहराय भवन किसका है, प्रीमियम जगह है, प्रीमियम जो है उसको कहा जा सकता है बैंक्वेट हॉल है, जो बताया गया है कि मुख्यमंत्री के पत्नी के नाम से है। तो उस पर जो है जवाब लिया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि उनकी अपनी कमर्शियल एक्टिविटी है, पहले उन्होंने बताया था, फिर डॉक्यूमेंट्स मांगे गए थे उस दिन और बताया गया था कि दो सिटिंग और रिक्वायर्ड जो है हो सकता है इस पूरे मामले में पूछताछ करने के लिए। इसके अलावा 2-3 और जो प्रीमियम प्लॉट्स हैं जिसके बारे में जो रेड हुई थी अप्रैल 2023 में और राजस्व कर्मचारी समेत पूर्व आईएएस की गिरफ्तारी हुई थी, जो रांची के पूर्व डीसी है छवि रंजन, तो वो तमाम जो कन्फ्रंटेशन किए गए हैं वहां राजस्व कर्मचारी से जब पूछताछ हुई तो कुछ प्रीमियम लैंड्स जो आपको बताया कि आर्मी लैंड था 4.55 एकर्स का, बरगई एक जगह है वहां पे एक प्रीमियम प्लॉट था, उसके बारे में तो उसके बारे में ये कहा गया था कि वो जो है उसका कनेक्शन सीधे सीएम हाउस से है। सोरेन की कुर्सी जा सकती है, उनकी गिरफ्तारी हो सकती है, इन सवालों को लेकर सबसे
सबसे ज्यादा मौजूदा वक्त में चर्चा अगर चल रही है तो इसके पीछे की सबसे बड़ी बड़ी वजह क्या है? क्या वास्तव में ईडी उनको गिरफ्तार कर सकती है? इस तरह की स्थिति बन चुकी है, उनके खिलाफ सबूत इकट्ठा हो गए हैं, या फिर ईडी के अधिकारियों को फूंक फूंक कर अपने कदम बढ़ाने होंगे? एक आदिवासी मुख्यमंत्री को जब आप गिरफ्तार करेंगे उसके पहले आपके पास ठोस सबूत होने चाहिए अदालत में पेश करने के लिए। देखिए, जब लगातार पूछताछ हो रहा है और सम्मन दिए जा रहे हैं तो ईडी ऐसे ही नहीं पहुंची है। कुछ न कुछ सब्सटेंस, कुछ न कुछ जो है इंक्रिमिनेटिंग डॉक्यूमेंट्स, ये तमाम चीजें एविडेंस होगा तभी जो है इतना पूछताछ हो रहा है। इसके पहले भी जो है गिरफ्तारियां हुई है मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में। सीनियर आईएएस अधिकारी थी पूजा सिंघल, उनके यहां से सारा पूरा मामला जो है ईडी की एंट्री होती है। 19 करोड़ रुपया उस वक्त मिले थे, भारी मात्रा में जो है कैश बरामद किया गया था, वहीं से शुरू हुआ। फिर संथाल परगना में जो इलीगल माइनिंग था उसको लेकर जो है लगातार जो है रेड्स किए गए। कई ऐसे लोगों की गिरफ्तारियां हुई जिसमें जो है जिनको कहा जाता था कि वो सत्ता के गलियारे में ऊंचा रसूख रखते हैं, पावर ब्रोकर थे, जिनकी पहुंच जो है सीधे सीएम हाउस तक थी। तो धीरे धीरे ये मामला जो है बढ़ता गया और उसके बाद जो है मुख्यमंत्री को पहली बार नवंबर 2022 में सम्मन किया गया था और उस वक्त उन्होंने जाकर सवाल जवाब किए थे। और उसके बाद जो है जब अपना स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाया था तो फिर ये नया जो है प्रोसीड ऑफ क्राइम सामने आता है, जिसमें कहा गया कि मनी लॉन्ड्रिंग की जाती है लैंड स्कैम के जरिए। जो नेचर होता है लैंड का वही चेंज कर दिया जाता है, कागजों में छेड़छाड़ करके। बिल्कुल जो अंग्रेज के वक्त जो कागजात थे उसमें कलकत्ता जो है भेजा जाता था और यहाँ के डीसी के बारे में ये आरोप लगाया गया था कि वो कर्मचारियों को, अपने मातहत कर्मचारियों को वहां भेजते हैं और वहां पे रजिस्ट्रार्स ऑफ एसोसिएशन जो थे तो पुराने जो कागजात थे उसमें बदलाव किए जाते थे। ऐसे भी कुछ कागज ईडी को मिले थे कि अगर कोई पुराना कागज है तो उसको आप आसानी से समझ सकते हैं कि ये बहुत पुराना कागज है, उसमें वियर एंड टियर होता है। कोई नया कागज अगर उसी में अटैच किया जाता है तो वो जो है डिटेक्ट किया था ईडी ने। उसके बाद जो है बातें आगे बढ़ती गई और उसके बाद जो है मामला जो है मुख्यमंत्री तक पहुंचा। हालांकि ये बेशक जो है आरोप लगाया जाता रहा कि पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। 14 अगस्त को आपने क्यों सम्मन भेज दिया, जब आप जानते हैं कि मुख्यमंत्री व्यस्त रहते हैं तो वो आपके पास पूछताछ के लिए आएंगे, स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाने आएंगे या फिर इंडिपेंडेंस डे के प्रिपरेशन में बिजी हैं। उसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट करता है कि आप हाईकोर्ट को आपको पहले अप्रोच करना चाहिए था। तो ये तमाम जो प्रोसेस होता है उसमें वक्त निकलता जाता है और सम्मन पे सम्मन इधर दिए जाते रहते हैं। और 20 जनवरी को इस मामले में फाइनली पूछताछ होती है। 7-7.5 घंटे तक पूछताछ होती है, लेकिन ईडी के जो सोर्सेज हैं उन्होंने ये कहा कि 2 से 3 और उसके बाद 27 तारीख को बिल्कुल जब दिल्ली पहुंचते हैं मुख्यमंत्री तो फिर शाम को खबर आती है वो अपने आवास पर नहीं है। उसके बाद ईडी की टीम जाती है, ईडी की टीम वहां से 36-37 लाख रुपए बरामदगी करती है, एक गाड़ी भी वहां से लेकर जाती है। उसके बाद 30 तारीख को मुख्यमंत्री सीधे झारखंड में रांची में दिखाई देते हैं। तो कई ऐसे सवाल है जिसका सामना हेमंत सोरेन को मौजूदा वक्त में करना पड़ेगा। बड़ी कवरेज लगातार जारी है, पूछताछ 1:15 बजे से ही चल रही है। हेमंत सोरेन से किन किन सवालों का सामना उनको करना पड़ा है, जैसे और जानकारी मिलेगी आज तक आप तक पहुंचाएगा। और खबर यह है कि शिबू सोरेन के घर पर भारी तादाद में कार्यकर्ताओं की मौजूदगी है जो लगातार बीजेपी को घेर रहे हैं कि आदिवासी सीएम को परेशान करने की कोशिश बीजेपी की ओर से की जा रही है। लेकिन गंभीर आरोप है, सवाल जवाब हो रहे हैं।